राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सब प्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है और जो देखती है वो देखती है कि उनकी पूजा अर्चना वंदना कौन सा उनका भक्त कर रहा है और उस पर माता लक्ष्मी की कृपा अत्यधिक होती है। तो अक्षय तृतीया पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया को बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात इस तिथि में करा गया कोई भी काम उसका कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा अजर होता है, अमर होता है। एक कहानी आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर आपको क्या क्या सामान खरीदना चाहिए। एक बार की बात है कि एक राजा हुआ करते थे, बड़े ही भक्ति भाव वाले राजा थे। हमेशा मंत्र जाप करते थे और हमेशा पूजा पाठ में उनकी विशेष श्रद्धा विशेष निष्ठा रहती थी। बिना पूजा पाठ करे महाराज वो किसी भी प्रकार का अन्य ग्रहण भी नहीं करते थे। उनका नियम था कि जब तक वो पूजा पाठ नहीं कर लेंगे तब तक वो अन्य ग्रहण भी नहीं करेंगे। भगवान के प्रति असीम शक्ति थी, भगवान के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। लेकिन जब वो कारोबार संभालते थे तब जाने अनजाने में उनसे कोई ना कोई पाप भी हो जाया करते थे। एक बार जब उनकी मृत्यु हो गई तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इनका चिट्ठा खोला जाए। यमराज ने जब चित्रगुप्त से बोला कि इनका चिट्ठा खोला जाए तो चित्रगुप्त ने उनका चिट्ठा खोला और जब चित्रगुप्त ने उनका चिट्ठा खोला तो चित्रगुप्त देख के दंग रह गया और बोला कि इनको सीधा वैकुंठ में भेज दो, क्योंकि इन्होंने अक्षय तृतीया पर जप किया है, माला जपी है, दान किया है। राजा ने बोला भाई रुको रुको रुको, दान तो मैं हमेशा करता हूं, जब तो मैं हमेशा करता था, अर्थात मैं जब तक जप नहीं कर लेता था तब तक भोजन इत्यादि कुछ नहीं खाता था, तो केवल अक्षय तृतीया पर किया गया जप की श्रेणी के अंदर ही रखकर मुझे वैकुंठ की प्राप्ति क्यों हो रही है। तब चित्रगुप्त ने बोला कि आपने पृथ्वी लोक पे कुछ पाप भी किए हैं, माना कि आपने जप किया है लेकिन कुछ पाप भी किए हैं, तो पृथ्वी लोक में जो आपने जप किया है वो पाप में समाहित हो गए हैं, अर्थात पाप और पुण्य बराबर लेवल पे हो गए। लेकिन अक्षय तृतीया पर आपने जो जप किया है, अक्षय तृतीया पर आपने जो दान किया है वो अजर अमर हो गया, वो अक्षय हो गया, उसी की श्रेणी से हम आपको वैकुंठ भेज रहे हैं। आज मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अक्षय तृतीया पर आप कोई भी पुण्य कर्म कार्य करते हैं वो हमेशा अमर हो जाता है, वो अजर हो जाता है, वो आपका मरने के बाद आपका वैकुंठ लोक तक आपके साथ जाता है। तो इसमें जप का विशेष महत्व है। जप भी करिए लेकिन कुछ खरीदारी करनी भी आवश्यक होती है। तो मैं आज आपको ऐसी 15 चीजें बता रही हूं जो आप खरीद के लेके आ सकते हो। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पे बनी रहेगी, साथ ही के साथ भगवान नारायण की कृपा भी आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। इनमें से आप पूरे 15 चीजें भी खरीद सकते हैं या फिर इनमें से आप 1 या 2 चीजें भी खरीद सकते हैं। नंबर 1 जो बहुत जरूरी चीजें है वो है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र को आपको अवश्य और अवश्य खरीदना चाहिए। अगर आपके घर पे श्रीयंत्र है तो उनकी अक्षय तृतीया पर पूजा अर्चना वंदना भी करनी चाहिए। अगर श्रीयंत्र आपके घर पे नहीं है तो आप सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का श्रीयंत्र ले सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी धातु का श्रीयंत्र आपको नहीं मिल रहा तो आप कागज का भी श्रीयंत्र जरूर ले सकते हैं, आप अपने घर पे लेके आइए। अच्छा, कोई भी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो आप खरीदो तो उसके बाद उसको घर में लाने से पहले आपको क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि कोई भी चीज सीधी खरीद के घर पे नहीं लेके आनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फोन खरीद लिया अक्षय तृतीया पर, लेकिन ये मेरे को सीधा घर पे नहीं लेके आना, कुछ नियम इसके लिए करने हैं, उसके बाद मुझे ये घर पे लेके आने हैं। वो नियम आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहला आपको श्रीयंत्र अवश्य और अवश्य खरीदना है। नंबर 2 दक्षिणावर्ती शंख। आपके घर पे शंख अवश्य होना चाहिए। एक पूजा का शंख होता है और एक बजाने वाला शंख होता है, ये दोनों अलग अलग शंख होते हैं। पूजा का शंख बजाया नहीं जाता, बजाने वाले शंख से पूजा इत्यादि नहीं होती है। तो आपको एक पूजा का शंख अवश्य लेके आना चाहिए जिसकी आप लोग पूजा अर्चना वंदना करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं और उनके साथ साथ विष्णु भगवान की कृपा भी आप पर जरूर और जरूर बनी होगी। नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट बात, माता लक्ष्मी की चरण पादुका लाने का इस दिन विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन, एक तो दिवाली वाले दिन पृथ्वी लोक पर आती हैं, एक अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान नारायण के साथ पृथ्वी लोक पर आती हैं और देखती हैं कि कौन उनकी भक्ति कर रहा है, कौन उनको याद कर रहा है, और जो उनकी भक्ति इत्यादि कर रहा होता है उनके वारे न्यारे हो जाते हैं।
तो अक्षय तृतीया पर आप माता लक्ष्मी के लिए चरण पादुकाएं अवश्य लेके आए। चरण पादुका लाते वक्त आपको ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि आप चरण पादुका सोने के लिए आ सकते हैं, चांदी के लेके आ सकते हैं, पीतल के लेके आ सकते हैं, तांबे के लेके आ सकते हैं। लोहे और प्लास्टिक की चरण पादुकाएं नहीं लेके आइए, इस बात का ध्यान रखिए। चांदी की छोटी सी चरण पादुका लेंगे, उनकी रोज नित्य पूजा अर्चना बंदना प्रारंभ कर दीजिए। चौथी और बहुत जरूरी बात, चौथा चीज जो आपको लेके आना है वो है जटा वाला नारियल, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। अक्षय तृतीया पर जटा वाला नारियल खरीदने का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया पे जटा वाला नारियल आपको अवश्य खरीद के लेके आना चाहिए और माँ लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के बाद उसका क्या करना है वो भी मैं डिटेल में वीडियो आपको अलग से बना दूंगी। उसके बाद माता लक्ष्मी को कोड़ियां बहुत पसंद है। आप लोग कोड़ियां 3 कोड़ियां, 5 कोड़ियां, 7 कोड़ियां जरूर लेके आइए, उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए, माता लक्ष्मी को चढ़ाइए। कोड़ियां घर पे अवश्य आनी चाहिए। अर्थात कोड़ियों से मेरा तात्पर्य यह है कि जब आप कोड़ियां घर पे लेके आओगे तो माता लक्ष्मी स्वयं कोड़ियों के सहारे खिंची चली आएंगी। नेक्स्ट आपको बताती हूँ चावल। आपको कोई भी सामान आप लेके आओ चाहे ना लेके आओ, लेकिन चावल दान करना और चावल को लेकर आना। चावल, चने की दाल, चावल जरूर लेकर आओ, क्योंकि चावल को लक्ष्मी माता चावल से बहुत प्रसन्न होती है, चावल की खीर से बहुत प्रसन्न होती है। अन्य चावल का भी एक नाम अक्षत है और ये अक्षय तिथि है, इसलिए चावल लाने का इस दिन विशेष और विशेष महत्व होता है। चावल कभी भी खाली नहीं लेके आए जाते, एक लोटे में रख के लेके आए जाते हैं, उसको मैं आपको कभी और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन चावल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको लेके आनी है चने की दाल। है चने की दाल, जैसे कि चावल को चांदी की संज्ञा दी जाती है, वैसे ही चने की दाल को सोने की संज्ञा दी जाती है, बहुत शुभ दाल मानी जाती है। अगर आप दाल इत्यादि कुछ लेके आ रहे हो तो आपको चने की दाल अवश्य लेके, चाहे बेशक 100 ग्राम ही लेके आओ, लेकिन आपको अवश्य और अवश्य लेके आनी है। और उसके बाद है फलों में लेके आना है आपको केला। भगवान नारायण को केला समर्पित किया जाता है और केला अक्षय तृतीया पर घर पे लेके आना बहुत ज्यादा शुभ होता है। सोना तो आप लोगों को पता है, अगर आपका आर्थिक स्थिति सही है और आप इतने कैपेबल हो तो सोने का कुछ सामान अपने घर पे अवश्य इस दिन लेके आ सकते हैं। चांदी, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप चांदी का कुछ सामान लड्डू गोपाल के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए या फिर अपने लिए, माता लक्ष्मी के लिए कुछ भी चांदी की चीजें जरूर लेके आ सकते हैं। कुछ नहीं तो बिछुए भी आप इस दिन चांदी के अवश्य और अवश्य लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लक्ष्मी गणेश जी लाने की सोच रहे हो लेकिन लक्ष्मी गणेश जी नहीं लेके आ पा रहे हो, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं, तो लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमा है वो आप अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य लेके आइए। कहते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन अगर लक्ष्मी जी की प्रतिमा घर पे आ जाती है तो लक्ष्मी माता कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होती है, हमेशा उनके मन में प्रशंसा रहती है और वो हमेशा धन भंडार आपके भरे ही रहती है। उसके बाद आपको दूध दही इस दिन अवश्य लेके आना चाहिए। दूध दही लाते वक्त भी कुछ नियम का पालन करना चाहिए। दूध तो आप हमेशा लेके आते हो, लेकिन इस दिन दही भी खरीद कर आपको अवश्य और अवश्य लेके आना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन बर्तन भी अवश्य खरीद के लेके आनी चाहिए। ये नहीं कि आप धनतेरस के दिन का ही इंतजार करो, आप इस दिन बर्तन भी खरीद के लेके आइए। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन कि आपको नॉन स्टिक बर्तन, काले बर्तन और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने हैं। आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं या फिर स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। आप इनमें से कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक, काले बर्तन और लोहे का सामान नहीं खरीदना होता है। इस दिन आप पूजा का सामान अवश्य खरीदिए, चाहे बेशक एक अगरबत्ती का पैकेट या फिर धूपबत्ती का पैकेट खरीदिए। अगरबत्ती का पैकेट खरीदने से पूर्व ये देख लीजिए जो उसका डंडा है वो बांस का ना हो, मतलब जो अगरबत्ती आप जला रहे हो उसके नीचे जो डंडी लगी हुई है वो बांस की ना हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। लेकिन पूजा का सामान इस दिन अवश्य और अवश्य खरीदना चाहिए। कोई भी धारीदार चीज इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, कोई भी काली चीजें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, कोई भी प्लास्टिक के आइटम इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो इस दिन बयाना अवश्य दीजिए। अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हो, बच्चों का मुंडन करना चाहते हो, अपनी सगाई करना चाहते हो या फिर कोई भी XYZ शुभ कार्य करना चाहते हो तो ये दिन बहुत बेस्ट होता है शुभ कार्य करने के लिए, क्योंकि ये अनसुजा मुहूर्त होता है। आप लोगों को पता है इस दिन भगवान की 24 अवतारों में से 3 अवतार इस दिन हुए थे। बद्रिकनाथ के जो कपाट हैं वो भी इस दिन खुलते हैं, केदारनाथ के कपाट हैं वो भी इस दिन खुलते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी से सुदामा जी इसी दिन मिले थे। श्रीधाम वृंदावन में ब्याके बिहारी जी के चरणों के दर्शन इसी दिन होते हैं। परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था। साथ
साथ ही के साथ इस दिन की महिमा इतनी है कि गंगा माता ने पृथ्वी पर अवतरित भी इसी दिन लिया था, अर्थात भागीरथी जी इसी दिन गंगा माता को लेकर आए थे। हुआ था इसी दिन त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। तो इसके अनंत 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 फल होते हैं। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन विश्राम हुआ था। तो ये जो मुहूर्त है ये अनसुचा मुहूर्त है और बहुत बहुत अच्छा मुहूर्त है। अब आप इनमें से कोई भी सामान लेके आओ तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से सामान लाते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो चौखट है उसको सामान पार नहीं करना चाहिए। कोई एक जना सामान लेके आए और दूसरा जना एक थाली लेके आए, थाली थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल कोई भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। हल्दी उस सामान में अवश्य छिड़किए। उसके बाद वो सामान लाके आपको पूजा के घर पे रखना है। पूजा घर में कुछ देर रखने के बाद उसके बाद आप वो सामान को यूज कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज आपको बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया वाले दिन जितनी भी ज्वेलरी आपके घर पे होती है उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर आपके घर पे जितनी भी ज्वेलरी पड़ी हुई है सबको बाहर निकालिए, सबकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए, कुछ देर के लिए उनको धूप लगाइए और उसके बाद फिर वापस थोड़ी देर के लिए पहन लीजिए, घर पे ही घूम लीजिए। उसके बाद वापस आपको अलमीरा में आप रख सकते हो। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।